बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने जो समाअत की है, इस समाअत का अहवाल आपको बताएंगे। और आज की इस अदालती कार्रवाई में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा के माबैन जो तकरार हुई है, जो बार बार अदालती कार्रवाई में इंटरप्ट किया गया, काजी फ़ाइज़ साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अगर इस तरीके से आप अपना मुकदमा चलाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को नहीं सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मज़ीद किसी किस्म की इंटरफेरेंस, मज़ीद किसी किस्म की मदाखलत नहीं करेगी। तो ये तकरार चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और लतीफ़ खोसा के माबैन क्यों हुई है, काजी फ़ाइज़ साहब क्या कह रहे थे और उनके इस बात के दौरान, रिमार्क्स के दौरान लतीफ़ खोसा साहब बार बार क्यों इंटरप्ट करते थे, क्या मामला है, क्या माजरा है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, जो दो मज़ीद दरख्वास्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक तो जो बल्ले के निशान का मामला है जो पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी आज अदालत में डिस्कस हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा भी डिस्कस हुआ और जो इमरान खान की डिस्क्वालिफ़िकेशन है वो भी अदालत में आज ज़ेर बहस आई। तो इन मामलात के ऊपर भी अदालत ने क्या कहा है, क्या हुक्म दिया गया है और लतीफ़ खोसा के अलावा आज कौन से वकला तहरीक इंसाफ के पेश हुए हैं और सारा आज का हमारा अदालत का माहौल क्या था, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आज नाज़रीन सीरियल नंबर 8 पे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन समाअत के लिए फ़िक्स थी। तो 10:10 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। गौहर अली खान साहब की ये पटिशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो लतीफ़ खोसा साहब रोस्टरम पे आए। काजी फ़ाइज़ साहब ने पूछा कि इसमें पंजाब को नोटिस किया गया था, क्या पंजाब की तरफ से कोई रिपोर्ट जमा हुई है? तो अदालत को बताया गया कि रिपोर्ट आ चुकी है इलेक्शन कमीशन की भी और इसके साथ साथ पंजाब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने उन दोनों रिपोर्टों का जिक्र किया कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में ये कहा गया है। तो लतीफ़ खोसा साहब ने यहाँ पे कुछ बात करने की कोशिश की। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि देखें कि ये जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जो अमल दरामद रिपोर्ट दी है, चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी है, वो आपके दरख्वास्त के ऊपर हमने शॉर्ट नोटिस पे ये फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके उनसे जवाब जो है वो मांगा था। और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने लतीफ़ खोसा साहब से पूछा कि क्या आपने ये रिपोर्ट पढ़ी है, तो आप इन रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं? बड़ी लंबी चौड़ी मोटी और मुफस्सर रिपोर्ट है। तो इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करने से पहले हाँ मतलब एक हंसने वाला अंदाज भी उनका था, जैसे वो कहका कमरा अदालत में लगाते हैं। आपने ज़ाहिर सी बात है कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है, आपने खुद भी देखा होगा कि जब कोई सवाल पूछा जाता है तो सरेदस्त उस सवाल का प्रिसाइज जवाब देने के बजाय लतीफ़ खोसा साहब पहले कहका लगाते हैं, या फिर जब भी बात करते हैं अदालत में एड्रेस करते हैं तो कह के उनके दलाइल के साथ जो है जारी व सारी रहते हैं। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आप रिपोर्ट की बताएँ, रिपोर्ट के हवाले से बताएँ कि क्या आप रिपोर्ट को निगेट करते हैं जो इसमें लिखा गया है। तो इस पे लतीफ़ खोसा साहब ने फिर कहा कि नहीं, जो बात हमने कही थी, जो लेटर था चीफ कमिश्नर पंजाब का, उसमें एक भी नुक्ता इस रिपोर्ट में एड्रेस नहीं किया गया। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि जो आपका एतराज़ है, जो आपके एलिगेशन थे कि नॉमिनेशन पेपर आपके रिजेक्ट कर दिए गए हैं, आपके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं किए गए, आपने तायद कुनुंदा तजवीज़ कुनुंदा के हवाले से बात की है। तो इस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने दोनों जो रिपोर्टें हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की है, चाहे इलेक्शन कमीशन की है, उसके बारे में बताया कि जो पंजाब की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि 85% पंजाब में आपके लोगों के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं, और जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के हवाले से बताया गया है कि 76% आपके जो नॉमिनेशन पेपर हैं आपके कैंडिडेट्स के वो एक्सेप्ट हुए हैं। क्या आप इस बात को एडमिट करते हैं कि ये नॉमिनेशन पेपर आपके एक्सेप्ट हुए हैं या एक्सेप्ट नहीं हुए? तो इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने एतराफ़ किया कि बिल्कुल हमारे ये नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि आप फिर खोसा साहब ने कहा कि हमारे जो फ्रंट लाइन जो लोग हैं उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो इस पर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो एडिशनल मुतफ़रिक दरख्वास्त अलग से जो डॉक्यूमेंट्स दायर किए गए उसका हवाला दिया कि जो आपने नई कंटेम्प्ट कोर्ट के बाद जो आपने नई मुतफ़रिक दरख्वास्त दायर की है उसमें आप खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में है, जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में है कि आपके लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं और कितने एक्सेप्ट हुए हैं, उसके बाद आप खुद अपनी मुतफ़रिक दरख्वास्त में एडमिट कर रहे हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपके बहुत सारे लोगों के जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं। तो इस पर आप क्या कहते हैं? तो खोसा साहब ने फिर वही सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़त की बात की। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने यहाँ पर बात करने की कोशिश की।
तो काजी साहब का सवाल पूरा नहीं हुआ तो लतीफ़ खोसा साहब ने बीच में इंटरप्ट कर दिया। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि चलें आप बात कर लें, हम अपना सवाल जो है वो बाद में पूछ लेंगे। इतनी मोटी रिपोर्ट है, ये लिख के दी गई है। आप लतीफ़ खोसा साहब, आपसे सिर्फ हम ये पूछना चाह रहे थे कि अगर आप इन रिपोर्टों को निगेट करते हैं, इनकी तरदीद करते हैं, आप इन रिपोर्टों को कहते हैं कि इसमें गलत लिखा गया है, तो क्या आप इसका जो रिबटल है वो ज़बानी तौर पे देंगे या आप तहरीरी तौर पे देंगे? लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं तहरीरी तौर पे जो है इस रिपोर्ट के ऊपर अपना जो रिबटल है वो पेश करूंगा। मोहम्मद अली मजहर साहब ने फिर वो दोबारा जो तमाम चीज़ें थी जो मैंने अभी आपका जिक्र किया वो दोबारा दोहराई कि आपके लोगों के तो नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए गए हैं। खोसा साहब कह रहे थे कि फ्रंट लाइन के जो उम्मीदवार हैं उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए। तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि अगर आपके लोगों के, जिनको आप फ्रंट लाइन कह रहे हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं तो ट्रिब्यूनल से वो एक्सेप्ट हो गए हैं, तो आपका मामला तो एड्रेस हो गया है। काजी साहब ने कहा लतीफ़ खोसा साहब को, अच्छा चलें आप ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं, ये अदालत आपकी दरख्वास्त के ऊपर क्या ऑर्डर जारी करे? क्या हम ये ऑर्डर जारी करें कि आपके जो 100% कैंडिडेट्स हैं उन तमाम के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए जाएं? ये कोर्ट ऑफ लॉ है। रिपोर्ट में खामियां क्या हैं, आपने अब उन रिपोर्ट की खामियां बतानी है। खोसा साहब ने कहा कि ये यकीन दहानी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कराई गई थी। तो फिर काजी फैसल साहब ने जब ये बात कही, लतीफ़ खोसा ने लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ये आप अदालत में लफाजी ना करें, इस किस्म के जुमले ना इस्तेमाल करें, कानून की निशानदेही करें और रिपोर्ट में जो खामियां हैं उनकी निशानदेही करें और उसके बाद आप बताएं क्या हुक्म जारी करना है, हम वो हुक्म जारी कर देंगे। काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर कोई एतबार नहीं, बता दें क्या हुक्म जारी करें। रिपोर्ट काजी फैसल साहब ने एडमिट किया कि मैंने नहीं पढ़ी। हो सकता है काजी फैसल साहब ने कहा कि ये रिपोर्ट गलत हों, इस रिपोर्ट में, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में, चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट में जो बातें बताई गई हैं वो गलत होंगी, लेकिन आप अदालत में कानून की बात करें, अदालत में दुखड़े ना सुनाएं, बता दें क्या हुक्म जारी करें, लफाजी ना करें, हकाइक पे बात करें। खोसा साहब ने कहा कि हमें जो बयान हल्फी हैं, हमने बयान हल्फी भी जमा कराए हैं, हमारे जो उम्मीदवारान हैं उनको रोका जा रहा है और मैं CD भी लेके आया हूँ, मैं वीडियो भी लेके आया हूँ, हमारे लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए। तो फिर काजी फैसल साहब ने उनको यहाँ पर फिर टोका कि आप फिर पीछे जा रहे हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि आप जो कहा कि क्योंकि काजी फैसल साहब ने कहा कि आपने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा तो हम दुनिया को दिखा रहे हैं। ये जो प्रोसीडिंग है वो लाइव चल रही है, पूरी दुनिया देख रही है। अब आप किसी और तरफ चल पड़े हैं। जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर रिपोर्ट आई हैं, आप उन रिपोर्ट के ऊपर जवाब दे दें। माजरत, आप सीनियर वकील हैं लेकिन आप मुझे सवाल भी नहीं करने देते, मुझे बोलने भी नहीं देते और अदालत का वक्त भी ज़ाया ना करें। आप ऑर्डर, अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो फिर ऑर्डर भी आप खुद लिख लें। और फिर खोसा साहब ने कहा कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उसने रिज़ाइन कर दिया है। तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि सेक्रेटरी के इस्तीफ़े का मामला हमारे सामने वो मुकदमा नहीं है, 2 रिपोर्टें आई हैं, अब उसमें बता दें कि उसमें गलती क्या है। अब नाज़रीन, जितना मैंने आपको अहवाल अब तक बताया है, अब आप देखें कि कमरा अदालत में जज साहबान बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि लतीफ़ खोसा साहब इन रिपोर्टों में गलती क्या है, खामी क्या है, इसमें गलत बयानी क्या की गई है, वो निशानदेही कर दें। तो खोसा साहब ने किसी एक बात की निशानदेही नहीं की। खोसा साहब सियासी बातें अदालत में कर रहे हैं। तो फिर आगे चल के खोसा साहब ने एतराफ़ भी कर लिया कि बिल्कुल जो अदादा शुमार इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में है, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में है, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। काजी फैसल साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि आपने अब तक कितने इंतखाबात लड़े हैं, क्या कह दें कि कोई जो अपने मुस्तरद आपके जो कैंडिडेट्स हैं उसका किसी का भी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट ना हो, क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? जो भी उम्मीदवार आएगा उसके नॉमिनेशन पेपर को कोई दूसरा चैलेंज करेगा और मामला चलता चलता ट्रिब्यूनल में जाएगा, फिर और फॉरम पे जाएगा। तो तरीक़ाकार तो कानून यही कहता है। क्या ट्रिब्यूनल का अख्तियार ये अदालत इस्तेमाल कर सकती है? आप सीनियर कौंसल हैं, आप बताएं कि हम ये अख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर सकते हैं? क्या इलेक्शन हमने करवाना है या इलेक्शन कमीशन ने कराना है? और फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि आपके नॉमिनेशन पेपर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो एक्सेप्ट कर ली हैं, तो फिर बात क्या बाकी बची है? पीछे तो कुछ नहीं रह जाता। खोसा साहब ने फिर वही बात की जो सियासी बात वो करते हैं और कहका लगाते हैं कि नहीं आप हमें सुने, पूरी दुनिया देख रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि लगता ये है लतीफ़ खोसा साहब कि आप एक बात भी नहीं करना चाहते और लगता है ऐसे कि आप इलेक्शन की ताख़ीर भी चाहते हैं। और चलें हम खामोश हो जाते हैं। जब आप बात कर रहे थे काजी फैसल साहब ने कहा तो मैंने खामोशी से तहम्मुल के साथ आपको सुना, लेकिन जब हम बात करने लगते हैं, कोई सवाल पूछने लगते हैं तो आप हमें सवाल नहीं करने देते, हमें बोलने नहीं देते। काजी फैसल साहब ने कहा कि हो सकता है कि ये रिपोर्ट जो आई है ये गलत हो। खोसा साहब ने कहा कि हम तो आग के दरिया से गुजर रहे हैं। यहाँ पे फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि देखें आप फिर सियासी बात करें, आप कानून की बात नहीं कर रहे, हम इन बातों के ऊपर मदाखलत नहीं कर सकते। ऐसी बातें करेंगे तो बाहर मीडिया खड़ा है, मीडिया के साथ जाके बात कर लें, फिर हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे।
हम क्या करें? हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या ऑर्डर जारी करें, हम इससे ज़्यादा क्या मदाखलत कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात कराने के मामलात में? अगर हम यहाँ पे इन केसेस को लेके बैठे रहेंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन करवाएगा, इलेक्शन के इंतजामात कैसे चलेंगे? तो खोसा साहब ने कहा कि हमें दो चीज़ों की इजाज़त दे दें। एक ये है कि हमें जलसे करने की, कंपेन करने की इजाज़त दे दें। हमारे उम्मीदवारों को बाहर निकलने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो अपने टिकट जाके मुतलका आर ओ को जाके जमा करवा दें। काजी फैसल साहब ने पूछा कि क्या आप उम्मीदवार हैं इलेक्शन में? तो इस पर यहाँ पे फिर वो, जैसे मैं पहले जिक्र किया कि खोसा साहब कहके बहुत लगाते हैं, यहाँ पे फिर उन्होंने कहका लगाया, हाँ पूरा कमरा अदालत में। तो काजी साहब ने पूछा कि, क्योंकि जवाब दिया खोसा साहब ने कि बिल्कुल मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो काजी साहब ने पूछा किस इलेक्शन जमात से लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं PTI से लड़ रहा हूँ। काजी फैसल साहब ने कहा कि आपने पीपल्स पार्टी छोड़ दी है? तो यहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि वो तो मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी। हालांकि ये चंद दिन पहले की बात है, लेकिन लगता यह है कि जहन खोसा साहब का पहले से बना हुआ तक मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ देनी है। तो फिर खोसा साहब ने कहा कि जी बिल्कुल मैंने छोड़ दी है और हम कोर्ट ऑफ लॉ में आए हैं। तो बोलते रहे खोसा साहब। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर आप बोलते रहेंगे, हमारे सवाल का जवाब नहीं आएगा, क्या ऑर्डर करें, आप चाहते क्या हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो फिर ऑर्डर भी आप लिखवा लें, हमें आप सवाल भी नहीं करने देते। आप रिपोर्ट से भी मुत्तफिक हैं, जो इलेक्शन कमीशन की और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है उसमें जो इदाद शुमार दिए गए हैं उससे भी मुत्तफिक हैं। और अगर आपने उससे निगेट करना है तो जो इदाद शुमार आए हैं आप उसको निगेट करते हैं, उसका आप जवाब दे दें। वो कहते हैं कि आपने तहरीरी तौर पे देना है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि खोसा साहब लगता है ऐसे कि आप सवाल सुनने के या सवाल का जवाब देने के आदी नहीं है। तो खोसा साहब ने कहा कि मेरी तो सारी उम्र ही सवालों के जवाब देने पर गुजर गई है। तो काजी फैसल साहब ने कहा नहीं, आप लगता है ऐसे कि इंतखाबात नहीं चाहते। तो खोसा साहब ने कहा कि ऑफ कोर्स हम इलेक्शन चाहते हैं, हम यहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं? काजी फैसल साहब ने खोसा साहब से कहा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुख्तसर नोटिस पे आपकी दरखास्तों पे नोटिस करके हम जवाब भी मांग रहे हैं और आपकी अदालतों के मुकदमात लग भी रहे हैं। ये इदारे आपने बनाए हैं, क्या आपको इदारों पे एतमाद नहीं? आप खुद भी पार्लिमान में रहे, इन इदारों की थोड़ी तो कदर करें। सारी सियासी तकरीरों के लिए ये फोरम नहीं है, उसके लिए मीडिया मौजूद है। जो रिपोर्ट दी है आप उसके ऊपर अपना तहरीरी रद्द-ए-अमल दे दें। खोसा साहब ने कहा कि मैं तहरीरी रद्द-ए-अमल दूंगा, हमें जलसे करने की इजाज़त दे दें, टिकट जमा कराने की इजाज़त दे दें। 144 सेक्शन लगा दिया गया है, MPO के ऑर्डर जारी हो रहे हैं। तो यहाँ पे काजी फैसल साहब ने उनसे ये पूछा कि अगर आप बोलने देंगे तो मैं सवाल पूछ लूँ, पहले तो आप हमें बोलने नहीं देते, क्योंकि बोलने के लिए आपसे हमें भीख मांगना पड़ती है, सवाल पूछने के लिए आपसे हमें पूछना पड़ता है। फिर हम ये मुकदमा क्यों सुने, क्यों ये सुने मुकदमा? अगर सेक्शन 144 का इतलाक़ हुआ है तो क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सेक्शन 144 लगाया गया है? सेक्शन 144 तो हर फर्द के लिए होगा, जिस भी इलाके में लगाया गया है सब के लिए होगा। और सेक्शन 144 अगर गलत लगा है उसको चैलेंज करने का एक तरीका है, कानून आपको पता है, कानून क्या कहता है, आप उसको मुतलका फोरम पे चैलेंज करें। खोसा साहब ने कहा कि वो तो जो दूसरे लोग हैं, अब जवाब सुने खोसा साहब का, कि वो जो दूसरे लोग हैं वो तो अवाम में जाना नहीं चाहते, हम जाना चाहते हैं, हमारे लिए सेक्शन 144 लगा दिया गया है। तो काजी साहब ने कहा तो आपको चैलेंज करना होगा, आप इसको चैलेंज कर दें। अगर सेक्शन 144 लगाया गया है, आप MPO के ऑर्डर की लिस्ट भी नहीं लेके आए कि कहाँ पे MPO का ऑर्डर जारी हुआ है, ये हमारा दायरा अख्तियार भी नहीं है। MPO का ऑर्डर कहाँ पे चैलेंज करना है आपको पता है कि किस फोरम का दायरा अख्तियार बनता है। इलेक्शन कमीशन ने जो MPO का ऑर्डर है उसका इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक़ बनता है? जो ऑर्डर आपने कहा था वो हमने जारी कर दिया। अगर MPO की बात है तो आपने किसी को MPO के ऑर्डर के हवाले से या सेक्शन 144 के ऑर्डर के हवाले से भी आपने अपनी पटिशन में किसी को फरीक भी नहीं बनाया। तो खोसा साहब ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जो रिटर्निंग अफीसर हैं वो दरअसल MPO के ऑर्डर जारी कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन अभी मेरे ख्याल में कोई MPO के ऑर्डर नहीं जारी हो रहे, लेकिन खोसा साहब आज भी अदालत में बात कर रहे थे। तो काजी फैसल साहब ने कहा तो आप इनको फिर चैलेंज करें, क्या आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग ये आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? तो PDM का जिक्र किया लतीफ़ खोसा साहब ने, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि PDM की हुकूमत तो नहीं है, ये तो आप हेडलाइन कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो निगरान हुकूमत है, बाहर जाके ये हेडलाइन कैप्चर करने वाली बात करें, मीडिया पे आपकी बात चल जाएगी। आप अपने उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। फिर खोसा साहब ने बात कर दी बल्ले के निशान की, कि हमारे बल्ले का निशान छीन लिया गया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि कौन सा इंतखाबी निशान, क्या हमारे पास वो मुकदमा लगा हुआ है? क्या आपने कोई फैसला चैलेंज किया है? कब ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है? आपने केस कब फाइल किया है? तो यहाँ पे खोसा साहब ने कहा कि ये तो फलां। तो फिर शोएब शाहीन साहब रोस्टम पे आए। शोएब शाहीन साहब ने, क्योंकि खोसा साहब ने कहा था कि शोएब शाहीन साहब ने केस फाइल किया, लगा शोएब शाहीन साहब ने केस फाइल नहीं किया, लेकिन शोएब शाहीन साहब ने बताया कि आकर कि जुमेरात को ये केस हमने फाइल किया था। तो काजी फैसल साहब ने बताया कि इस केस को बता दें कब लगा दें।
तो शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इस केस में जो कौंसल हैं वो हामिद खान हैं। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि फिर हामिद खान साहब से पूछ लें, वो बताते हैं कब लगाते हैं, कल लगा दें। आज तो हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस लगे हुए हैं। 11:30 के बाद भुट्टो का केस है, भुट्टो के केस के बाद एक और स्पेशल बेंच है, जैसे तकवी साहब वाले बेंच की बात कर रहे थे। तो आज तो हमारे पास स्पेस नहीं है, तो कल लगा दें। तो शोएब शाहीन साहब ने कहा कि नहीं, कल तो पेशावर हाई कोर्ट में समाअत लगी है। तो काजी फैसल साहब ने कहा तो फिर आप हामिद खान साहब से पूछ लें, वो बता दें कि कब लगाना है। ये मसला भी आपका हल हो गया, अगला मसला बताएं। यानी अदालत रिलीफ भी दे रही है, अदालत इनकी बात भी सुन रही है, उसके बावजूद भी बाहर जाके काजी फैसल के खिलाफ ट्रोलिंग करना, प्रोपोगंडा करना, वो सवाब का काम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड और रहनुमाओं के लिए। खोसा साहब ने इमरान खान साहब की नाहली का मामला छेड़ दिया कि खान साहब की नाहली कर दी गई, इसमें यह हो गया, फलां हो गया। काजी फैसल साहब ने कहा कि वो केस भी आज हमारी इस अदालत के सामने नहीं है। क्या आईनी इदारे को, इलेक्शन कमीशन को ख़त्म कर दें? क्या ज़ियाउल हक के दौर में आपने इलेक्शन लड़ा था? तो उस पर खोसा साहब ने कहा कि उस दौर में तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं थी, वो तो गैर जमाती इलेक्शन थे। तो इस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे सवाल का जवाब दे दिया। जो यानी वो कंपैरिजन जो होता है कि कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये आज हो रहा है, उस पे ऊपर जो खुद एतराफ़ किया खोसा साहब ने कि ज़ियाउल हक के दौर में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी नहीं थी। तो फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, हम तो इतना आगे बढ़ गए हैं इस इलेक्शन के हवाले से, और इलेक्शन की तारीख का जिक्र भी किया। फिर खोसा साहब ने अपने मुंशी का जिक्र छेड़ दिया कि हमने आपको दरख्वास्त दी मुंशी के हवाले से। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि पहले तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मुंशी का तस्वर क्या है। सुप्रीम कोर्ट में तो या सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट का, या फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने मुझे कोई दरख्वास्त नहीं दी, और मैं मुंशी की दरख्वास्त पढ़ूंगा भी नहीं। मुंशी का कोई मामला नहीं, केस फाइल करना है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने, मुंशी ने फाइल नहीं करना। ये भी काजी फैसल साहब ने कहा। और ये नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये जो दरख्वास्त थी, जो जिस मुंशी की दरख्वास्त का जिक्र कर रहे थे, ये सरदार तारिक मसूद साहब को भी कहा था इन्होंने कि हमने आपको दरख्वास्त दी है। तो सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा था कि आपने मुझे दरख्वास्त नहीं दी, आपने मेरे सेक्रेटरी को व्हाट्सएप मैसेज किया है। तो व्हाट्सएप मैसेज करना कोई प्रॉपरली कोई मैकेनिज्म नहीं, दरख्वास्त दायर करने का तरीकाकार के मुताबिक जो कानून कहता है उसको फॉलो करें। तो आज फिर पुराना मसला खोसा साहब लेके छेड़ गए, यानी तैयारी नहीं होती। आपने सिर्फ वो सियासी अंदाज में टीवी के टॉक शो में बैठ के जिस तरह से गुफ्तगू करनी होती है, उसी तरीके से आके खोसा साहब जहाँ कोर्ट ऑफ लॉ में आके बात करते हैं। तो काजी साहब ने पूछा कि क्या आप ये केस चलाना चाहते हैं? मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो सरदार तारिक मसूद यहाँ पे मौजूद नहीं, तो फिर उनका जिक्र यहाँ पे ना करें। फिर इलेक्शन कमीशन के डीजी ने जो रिपोर्ट जमा की, उनका जिक्र किया, वो रिपोर्ट अदालत में पढ़ी। फिर मुसर्रत हिलाली साहब ने सरजनिश की इलेक्शन कमीशन की कि ये जो नॉमिनेशन पेपर छीने गए, ये इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आते, सबको नज़र आ रहा है। ये मुसर्रत हिलाली साहब ने जिक्र किया। काजी फैसल साहब ने फिर यहाँ पे ज़रूर कहा कि जो आपके पास फोरम मौजूद है एपलेट ट्रिब्यूनल, उसको आप जो है वो एक्सरसाइज करें, इन्वोक करें। हम तो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा तो बता दें, हम उसको देख लेते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम हमने नहीं करना, इलेक्शन कमीशन का काम खुद इलेक्शन कमीशन ने करना है। इसके बाद नाज़रीन मुख्तसर करते हैं, प्रोग्राम पहले लंबा हो चुका है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर गैर कानूनी तौर पर आपके नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद हुए हैं तो आप मुतलका फोरम पर जाएँ, आईनी इदारे पर ऐसे इल्ज़ाम ना लगाएं। अगर आपने शिकायत की होगी, यानी अगर आपकी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन से हम पूछेंगे, लेकिन आप तहरीरी तौर पे कोई शिकायत तो करें इलेक्शन कमीशन की। खोसा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ बायस है, हमें ख़त्म किया जा रहा है, एलिमिनेट किया जा रहा है, तो क्या इलेक्शन इस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे? तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आप फिर जो है वो फिर मतलब वो एक और बात को यहाँ पे आपने छेड़ दिया। हमारे सामने मुकदमा नहीं है, हमारे सामने वो मुकदमा है जो आप लेके आए हैं। शोएब शाहीन साहब ने फिर वो आ गए कि हामिद खान साहब ने कहा कि मुकदमा आप आज ही लगा लें। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि हामिद खान साहब किधर हैं? तो बताया कि हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में बैठे हैं। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि उनको बुला लें, अगर उनका केस है, वो खुद वकील हैं, तो खुद आके बात कर लें। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो आ गए अपने हामिद खान साहब। तो उन्होंने कहा कि अगर आज वक्त नहीं है तो फिर कल तो पेशावर हाई कोर्ट में समाअत है, तो परसों के लिए लगा दें। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ये आर्टिकल 185 की अपील अगर है तो मैं ये कह रहा हूँ कि परसों लग गई, तो आप यही समझें कि परसों समाअत इस पे ऊपर होगी आपके बल्ले के निशान की पिटीशन के हवाले से। और जहाँ तक दूसरा मामला था, जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई थी और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई थी, उस पर लतीफ़ खोसा साहब को कहा है कि 3 दिन के अंदर आप इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल, आप अपना रिस्पॉन्स दे दें। और इस रिस्पॉन्स की रोशनी में अगर इलेक्शन कमीशन ने या फिर पंजाब ने कोई रिपोर्ट देनी है, जवाब देना है, तो जवाब में वो भी दे दें। तो अगले हफ्ते पीर तक ये तौहीन अदालत का जो मुकदमा है, अगले हफ्ते पीर ग़ालिबन 15 जनवरी बनेगी, तो 15 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।